राधे राधे जी। तो आज हम हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने ईयर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, प्रोसेस ऑफ हियरिंग था। अब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में आगे चलते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण निषक्ता, मतलब जो सुनने में अक्षम है उसे हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये क्या है? व्हेन एनी पर्सन इज़ फाउंड अनेबल टू हियर, जब कोई भी पर्सन सुनने की क्षमता नहीं रखता है, उसको समझने की क्षमता नहीं रखता है, और जो साउंड्स हैं इन्वायरमेंट में, जो प्रेजेंट साउंड है, जो हमारे आसपास जो साउंड्स प्रेजेंट रहती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उनको अलग अलग नहीं कर पाता कि ये साउंड किस चीज़ की, ये साउंड किस चीज़ की है, तो वो पर्सन होता है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। उस पर्सन को हम हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडिया, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग, सुनने में अक्षम वह व्यक्ति है जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और फ्लक्चुएट भी हो सकता है, मतलब स्थायी भी और अस्थायी दोनों हो सकता है, जो कि जो बच्चा है उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड है आइडिया के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016, इसके अकॉर्डिंग क्या है? डेफनेस का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति 70 dB तक सुन पाता है, या उससे 70 dB तक जब कोई व्यक्ति नहीं सुन पाता है, उससे ज़्यादा की साउंड जब व्यक्ति को सुनाई देती है, तो वो डेफनेस के अंडर आती है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग। और लो हियरिंग का मतलब क्या है? लो हियरिंग का मतलब जब 60 dB और 70 dB के बीच कोई व्यक्ति सुन पाता है, तो उसे ये लो हियरिंग कहते हैं। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट दो टाइप से है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और अकॉर्डिंग टू गुडमैन फॉर डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप्ड कंट्री में नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है या फिर नॉइज़ कम होती है, तो उन्होंने अपना अलग से बनाया है। तो 0 dBHL टू 25 dBHL जो होती है नॉर्मल हियरिंग होती है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है हमारा D स्मॉल होगा, B बड़ा होगा, D स्मॉल होगा और B बड़ा होगा, DB। फिर है 26 dBHL टू 40 dBHL जो है माइल्ड हियरिंग लॉस होता है, अति अल्प। 41 to 55 dBHL moderate hearing loss, 56 to 70 dBHL moderate severe hearing loss, 71 to 90 severe hearing loss, 91 dB to above profound। तो RPWD ने 70 dBHL के बाद डेफनेस बोला है और 60 to 70 के बीच को लो हियरिंग बोला है। तो गुडमैन के अकॉर्डिंग जो डेवलप्ड कंट्री के लिए है -10, हमारे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसमें -10 से स्टार्ट है, -10 to 15 जो है वो नॉर्मल है, और फिर 16 to 25 जो है वो मिनिमल, मतलब स्लाइट हियरिंग लॉस है। उसके बाद सब सेम है, बस इसमें स्टार्टिंग के 2 में डिफरेंस है। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ काइंड, प्रकार के आधार पर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये होता है हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस और सेंट्रल हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस वो होता है जो कि प्रॉब्लम जो आउटर ईयर और मिडल ईयर में होती है। हमने ईयर पढ़ा था, तो उसमें आउटर ईयर या मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है, तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। ये टेम्परेरी होता है नेचर में, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। दिस हियरिंग लॉस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हियरिंग एड्स। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट और हियरिंग एड्स से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें कुछ एक टाइप हैं जो कि अट्रेसिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन्फेक्शन, स्ट्रक्चरल इफेक्ट, जो कि हम बाद में देखेंगे। फिर है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वो होता है जो कि हमारे इनर ईयर में होता है, या फिर ऑडिटरी पाथवे में। ये होता है आउटर ईयर और मिडल ईयर में, ये होता है इनर ईयर और ऑडिटरी पाथवे में होता है, या फिर ऑर्गन ऑफ कोर्टी में भी होता है। ये परमानेंट नेचर का होता है। ये भी बर्थ के पहले भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है।
उसके बाद है हमारा मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो होता है हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल इन दोनों को मिला करके जो होता है वो होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये लगभग परमानेंट नेचर का होता है और हियरिंग एड बेनिफिशियल होती हैं इन लोगों के लिए जिनको मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल हियरिंग लॉस। सेंट्रल हियरिंग लॉस जो होता है हमारा ऑडिटरी नर्व और साउंड सेंटर्स में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होता है। साउंड वेव ट्रेवल टू द ईयर बट दिस नर्व पाथवे इज अनेबल टू सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। साउंड जो है इनर ईयर तक तो पहुंचती है लेकिन जो ऑडिटरी पाथवे होता है, जो नर्व्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं भेज पाती हैं ब्रेन को। ये होता है किसी हेड इंजरी के दौरान या फिर कोई बीमारी हो जाती है उसके कारण होता है सेंट्रल हियरिंग लॉस। इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग हियरिंग लॉस। तो ये दो टाइप का होता है, कॉन्जिनेंटल हियरिंग लॉस और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। इसके बाद इसके टाइप आगे बढ़ जाते हैं जिसमें होता है कॉन्जिनेंटल होता है दो टाइप का, सिंड्रोमिक एंड नॉन सिंड्रोमिक, और एक्वायर्ड होता है ये भी दो टाइप का, प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल। सिंड्रोमिक होता है जो जन्म से ही HI के साथ MR हो, VI हो या CP हो। नॉन सिंड्रोमिक होता है जो HI हो बर्थ से। सिंड्रोमिक में HI डिसेबिलिटी के साथ और कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन नॉन सिंड्रोमिक में सिर्फ HI होता है बाय बर्थ। प्रीलिंगुअल में होता है जब बच्चा 3 साल मतलब भाषा विकास से पहले जब बच्चे को हियरिंग लॉस हुआ होता है तो प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस में आता है, और जब भाषा विकास यानी कि 3 साल के बाद कोई हियरिंग लॉस हुआ होता है तो वो आता है पोस्टलिंगुअल में। इसमें 5 सिंड्रोम्स हैं, उस्सर, हर्लर, हंटर, वार्डनबर्ग, ट्रीचर, कोलिंग सिंड्रोम। 6 सिंड्रोम्स हैं जो कि आ जाते हैं कई बार। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कोज। तो कोज के बेसिस पर होता है हमारा 3 टाइप का, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस और आइडियोपैथिक। एक्सोजीनियस में होता है प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, नॉइस, इन्फेक्शन, एजिंग। जो प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल है तो लगभग सब में सेम होता है, जो अलग होंगे वो टॉपिक वाइज हो जाएंगे। इसके बाद है नॉइस, एजिंग, इन्फेक्शन एंड एजिंग। एंडोजीनियस में होता है हेरिडिटी और आइडियोपैथिक में होता है अननोन रीजन। इसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो सडन हियरिंग लॉस और ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। सडन हियरिंग लॉस जो होता है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है जो कि हमारा इनर ईयर, ऑडिटरी पाथवे या ऑर्गन ऑफ कोर्टी में होता है। उसके बाद ग्रेजुअल हियरिंग लॉस होता है हमारा, इसको हम ग्रेजुअल को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेसबैक्यूसिव भी बोलते हैं, जो कि कंडक्टिव, मिस और सेंसरी न्यूरल किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आज हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट का इंट्रोडक्शन देखा है और क्लासिफिकेशन देखी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड गुडमैन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ काइंड देखा है, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड और सेंट्रल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव जो होता है वो आउटर ईयर या मिडल ईयर में होता है, जिसको हियरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट और हियरिंग एड से सही किया जा सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है वो इनर ईयर या ऑडिटरी पाथवे में होता है या ऑर्गन ऑफ कोर्टी में होता है। ये परमानेंट नेचर का होता है, ये किसी भी टाइम पे हो जाता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो होता है वो होता है हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उन दोनों को मिला करके हियरिंग एड इसमें बेनिफिशियल होते हैं। सेंट्रल हियरिंग लॉस जो होता है वो होता है हमारा जो इनर ईयर तक है साउंड्स अच्छे से चली जाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि हेड इंजरी या डिजीज की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज, कॉन्जिनेंटल हियरिंग लॉस एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। कॉन्जिनेंटल होता है जन्मजात हेरिडिटी जिससे जो आता है, और एक्वायर्ड जो अर्जित किया जाता है। तो कॉन्जिनेंटल के 2 टाइप है, सिंड्रोमिक एंड नॉन सिंड्रोमिक। जो HI के साथ और कोई डिजीज होती है, MR, VI या CP भी हो सकती है, तो उसे सिंड्रोमिक कहते हैं। नॉन सिंड्रोमिक HI होता है सिर्फ बर्थ से, उसे हम नॉन सिंड्रोमिक बोलेंगे। प्रीलिंगुअल, पोस्टलिंगुअल, जब बच्चे को 3 साल से पहले हियरिंग लॉस होता है प्रीलिंगुअल, जो बच्चे के 3 साल के बाद यानी भाषा विकास के बाद हियरिंग लॉस होता है पोस्टलिंगुअल। इसमें 6 सिंड्रोम है, उस्सर, हर्लर, हंटर, वार्डनबर्ग, ट्रीचर, कोलिंग सिंड्रोम। ऑन द बेसिस ऑफ कोज, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, आइडियोपैथिक, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर सडन हियरिंग लॉस एंड ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। सडन हियरिंग लॉस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और ये होता है प्रोग्रेसिव, प्रेसबैक्यूसिव, कंडक्टिव, मिक्स्ड, सेंसरी न्यूरल किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।